बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, जना कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अमित शाह। पिछले 2-3 दशकों के दौरान ये थे कुछ बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम। आप सोच रहे होंगे कि इनमें से मैंने नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि ये जो सूची थी ये उन नेताओं की थी जिन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। नरेंद्र मोदी सीधे प्रधानमंत्री बने हैं 3-4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद गुजरात में। और इसी बीजेपी के अग्रणी नेताओं की कतार में जिन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली है, अब एक नया नाम जुड़ने वाला है जेपी नड्डा का। जी हां, जगत प्रसाद नड्डा। मूलतः वो हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन उनका जन्म पटना में हुआ है। खासियत इनकी यह है कि एक जमीनी नेता रहे हैं, छात्र जीवन से ही जुड़ गए थे। और इसके पहले भी नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे उसी समय से ये केंद्रीय संगठन से जुड़े रहे हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तो इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, मैंने अध्यक्ष पद की सूची में इनका नाम जोड़ दिया। वो इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि बस ये कुछ समय की बात है जब कार्यकारी अध्यक्ष से ये मुख्य रूप से अध्यक्ष भी बन जाएंगे, जब अमित शाह बागडोर छोड़ेंगे। तो जेपी नड्डा के बारे में जो कुछ भी जानकारी आपको चाहिए मिलेगी प्रेम कुमार की इस रिपोर्ट में। कार्यकाल पूरा होने तक अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे, मगर पार्टी ने उनकी मदद के लिए कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें सौंप दिया है। जेपी नड्डा इस दायित्व को निभाएंगे। 6 महीने से बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव होने तक यह एक प्रयोग की तरह है। जेपी नड्डा के लिए चुनौती है कि वह इस समय का उपयोग कर दिखलाएं ताकि विधिवत अध्यक्ष बनकर पदभार संभालने का उन्हें मौका मिले। अगर बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनौतियों की बात करें तो उनके सामने मुख्य चुनौतियां हैं दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड समेत जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी। इन राज्यों में मिली जीत ही जेपी नड्डा के नेतृत्व को स्थापित करेगी। दिल्ली की चुनौती। दिल्ली में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 7 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली है और 65 विधानसभाओं में बढ़त हासिल हुई है, उसे देखते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेपी नड्डा से यह उम्मीद रहेगी कि वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंके। एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना होगा। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में बीजेपी की सरकारें हैं। लोकसभा चुनाव में इन सूबों में बीजेपी का बेड़ा पार हो गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में राज्य सरकारों के लिए एंटी इनकम्बेंसी को रोकना और विपरीत माहौल को अनुकूल बनाना बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा के लिए बड़ा दायित्व है। जम्मू कश्मीर में भी है बड़ी चुनौती। जम्मू कश्मीर में स्थिति को सामान्य बनाने में गृह मंत्री अमित शाह जुटे हैं। परिसीमन का चारा उन्होंने फेंका है। वहीं आतंकियों के खिलाफ दैनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, मगर जब चुनाव होंगे तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास यह चुनौती होगी कि वह सरकार के फैसलों को वोट में बदलकर दिखलाएं। बहुत मुश्किल भी नहीं है, मगर आसान भी नहीं होगी यह कोशिश। एनडीए को एकजुट रखने की चुनौती। जेपी नड्डा के लिए यह सुकून की बात है कि एनडीए सरकार में बीजेपी किसी पर निर्भर नहीं है, मगर एनडीए के घटक दलों को जोड़े रखना, समय समय पर दिखती उनकी नाराजगी को नियंत्रित रखना कोई आसान काम नहीं है। जेडीयू इसलिए नाराज है कि उसे केंद्र सरकार में समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वहीं शिवसेना भी महाराष्ट्र में बड़ा भाई बनने का ख्वाब छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में खास तौर से महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिवसेना को मनाए रखना और एनडीए में बनाए रखना दोनों काम चुनौतीपूर्ण रहेगा। एनडीए का कुनबा बढ़ा सकते हैं नड्डा। जेपी नड्डा बीजेपी के हक में एक और काम कर सकते हैं। वे चाहें तो बीजेपी के लिए एनडीए के नए साथी की तलाश कर सकते हैं। बीजेडी,
वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जिन्हें वह अपने साथ जोड़ सकते हैं। अगर वे ऐसा कर सके तो यह उनकी दूरदर्शिता होगी और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी उपलब्धि मानी जाएगी। दक्षिण में पैर फैलाना होगा। जेपी नड्डा से उम्मीद यह की जाती है कि वे केरल, तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में बीजेपी का प्रसार करें, जहां पार्टी फैल नहीं सकी है। नड्डा के सामने त्रिपुरा और बंगाल का उदाहरण है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस और वाम दलों को अलग थलग करते हुए अपना विस्तार किया है। जेपी नड्डा से ऐसी ही उम्मीद रहेगी। जेपी नड्डा ने 2019 में यूपी का प्रभार संभाला और 2014 की तरह पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी सफलता दिलाई। कई मायनों में जेपी नड्डा की निगरानी में बीजेपी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। लगभग 50% वोट यूपी में हासिल करना बड़ी उपलब्धि रही। सीटें कम जरूर हुई, मगर एसपी बीएसपी गठबंधन का मुकाबला करते हुए 62 सीटें जीत लेना किसी चमत्कार से कम नहीं है। शायद इसी वजह से जेपी नड्डा को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पुरस्कृत किया गया है। देखना यह है कि वे पार्टी की उम्मीदों को किस मुकाम तक आगे पहुंचा पाते हैं। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.